नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, संसद में उस वक्त लोकतंत्र की ताकत दिखाई दी जब शपथ लेते हुए सांसद ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। मणिपुर के सांसद अल्फ्रेड कंगम जब शपथ लेने आए तो उसके बाद उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो मोदी सरकार को शर्मिंदा करने वाले हैं। अल्फ्रेड कंगम शपथ लेते हुए क्या कहते हैं मोदी सरकार को, जरा देखिए। I, Alfred Kangam Shangshakoshi Arthur, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. मणिपुर में न्याय दिलाइए, देश बचाइए। थैंक यू। तो अल्फ्रेड कंगम कहते हैं कि मणिपुर में न्याय दिलाइए, देश बचाइए। दोस्तों, मणिपुर एक ऐसा मुद्दा है जिसको सुलझाने में, मणिपुर में हिंसा को रोकने में जो मैतई और कुकी समाज के लोग हैं उनके बीच टकराव को रोकने में मोदी सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, उसके बावजूद मणिपुर के सांसद को बोलना पड़ता है कि मणिपुर में न्याय दिलाइए, देश बचाइए। शपथ का इस्तेमाल किया देश की सरकार को जगाने के लिए, देश तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि मीडिया से इस तरह के मुद्दे गायब हैं। दोस्तों, कांग्रेस सांसद अल्फ्रेड कंगम ने जब मणिपुर की आवाज उठाई तो उनकी शपथ के बाद संसद में मणिपुर मणिपुर के नारे गूंजने लगे। जरा देखिए। राहुल गांधी भी मेज थपथपाते हैं अल्फ्रेड कंगम की बात का स्वागत करते हुए और मणिपुर की आवाज उठाने का काम करते हैं। तमाम इंडिया गठबंधन के नेता मणिपुर मणिपुर के नारे लगाते हैं और बात सिर्फ इंडिया गठबंधन के नेताओं की नहीं है। दोस्तों, भले मणिपुर एक छोटा राज्य है, चुनाव में कोई बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बना, लेकिन देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारा एक राज्य अगर टकराव में है, अगर कुकी समाज और मैतई समाज के बीच लगातार टकराव चल रहा है तो मोदी सरकार को उसे सुलझाने के लिए युद्ध स्तर पर कोई कदम उठाना चाहिए। हालांकि सरकार दावे करती है, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय हो गया और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी बोलना पड़ा था कि मणिपुर में आखिरकार सरकार समस्या को सुलझाने में नाकाम क्यों है। क्योंकि जेपी नड्डा ने चुनाव में बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी कि अब आरएसएस की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, अब बीजेपी अपने आप पे सक्षम हो गई है, तो शायद मोहन भागवत इस बात का बुरा मान गए थे। भले पहले आवाज नहीं उठाई, लेकिन अब मोहन भागवत ने भी बयान दिया था कि मणिपुर जैसे मसलों पर सरकार को कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए, बातचीत के जरिए या किसी भी तरीके से मणिपुर में सामान्य हालात लाने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। और अब कांग्रेस सांसद अल्फ्रेड कंगम ने शपथ लेते हुए मोदी सरकार को आईना दिखाया है और जब अल्फ्रेड कंगम ने ऐसा कहा तो मोदी सरकार के मंत्री वहां सुन रहे थे। एकदम सुनपात आ गया संसद में, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह की खबरों को नहीं दिखाता। जब भी कोई बॉक्सर आवाज उठाता है, कोई खिलाड़ी आवाज उठाता है, मणिपुर की कोई सेलिब्रिटी आवाज उठाती है या मणिपुर की कोई सांसद आवाज उठाते हैं, तो देश की मीडिया को उसे प्रमुखता से दिखाना चाहिए, तभी शायद सरकार पर कुछ असर पड़ेगा। आप मणिपुर के सांसद के मणिपुर के हालात को लेकर इस तरह सरकार को आईना दिखाने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।